हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम आपको जो है ना 4 अक्षर वाले हिंदी के शब्द को और नाम को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे हम लोग क्या सीखेंगे, 4 अक्षर वाले शब्द को इंग्लिश में लिखना। ठीक है ना, 4 अक्षर, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जैसे यहां पे पहला अक्षर है शबनम, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे सबसे पहले कि यहां पे हम अलग अलग अक्षरों को यहां पे हम तोड़ देते हैं। श ब न म, ठीक है ना, ये 4 अक्षर है, ठीक है ना। श ब न म, शबनम, शबनम। देखिए शबनम, तो क्या आता है कि दो अक्षरों को हम जोड़ करके एक साथ लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे नम, तो क्या हो गया, शबनम। तो इन दोनों अक्षरों के लास्ट में जो है ना एक नहीं लगेगा, पिछले क्लास में हमने बता दिया था। तो देखिए यहां पे तालब श का एश एच ए से श, अब्बा का बी, यहां पे ए नहीं लगेगा, शब हो गया। अब नम, इसको एक साथ लिखेंगे, नम का एन ए एम, तो क्या हो गया, शबनम, यानी बीच में ए नहीं लिखा गया, ये सही हो गया। कभी कभार जो है ना आपको इस तरह से भी लिखा मिलता है, बीच में ए लगा हुआ, ठीक है ना। तो एस ए बी ए एन ए एम, इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन अधिकतर आपको इस तरह से लिखा जाता है या लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो शबनम इस तरह से लिखिएगा, यानी 4 अक्षर वाले शब्द रहेगा तो दो अक्षरों को अलग अलग करके उसका एक साथ इंग्लिश आप लिख दीजिएगा। उच्चारण अलग अलग होगा लेकिन इंग्लिश जो है ना एक साथ लिखना है। जैसे यहां पे शबनम, तो पहले शब का इंग्लिश लिखेंगे ना, शब एश एच ए बी, शब। उसके बाद नम का इंग्लिश लिखेंगे एन ए एम, शबनम। काफी इजी है, आप देख रहे होंगे कि बड़ा बड़ा शब्द है, लेकिन इसको आप इस तरह से समझ जाएंगे तो लिखना इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए असलम, तो अश, उसके बाद लम, तो देखिए यहां पे अस ए एस, अस लम एल ए एम, असलम, जो ये किसी आदमी का नाम है। अनपढ़, तो देखिए अन ए एन, अनपढ़, पी ए डी एच, क्या हो गया, अनपढ़, अनपढ़, ठीक है। उसके बाद सरगम, तो सर एस ए आर, सरगम, जी ए एम, क्या हो गया, सरगम हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए भटकल, तो देखिए यहां पे बी एच ए टी, क्या हो गया, भटकल। तो कल का इंग्लिश के ए एल, क्या हो गया, भटकल। अब यहां पे देखिए हलचल, तो हलचल देखिए कैसे लिखा जाएगा, एच ए एल, हल, उसके बाद चल, तो सी एच ए एल, हलचल। लास्ट में ए नहीं लगेगा, ठीक है ना। और बीच में दो शब्दों के बीच में जो है ना ए नहीं लगेगा। जैसे यहां पे भट्ट, तो बी एच ए टी, भट्ट, उसके बाद कल, के ए एल, भटकल, ठीक है। झटपट, देखिए यहां पे झट, जे एच ए टी, झटपट, पी ए टी, ये हो गया झटपट। यहां पे देखते हैं कटहल, तो देखिए कटहल कैसे लिखेंगे, के ए टी, कट हल, एच ए एल। यहां पे जो है ना कत्थल, यहां पे बीच में आप ए लिख सकते हैं, ठीक है ना, तब जाकर जो है ना ए होगा कटहल, कटहल। या आप उस तरह से ए नहीं लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। सरपट, सर एस ए आर, सरपट, पी ए टी, सरपट। अजगर, ए जे, अजगर, जी ए आर, अजगर। मलमल, तो एम ए एल, मल, मल, एम ए एल, मलमल। सरहद, एस ए आर, सरहद, एच ए डी, क्या हो गया, सरहद। इसके बाद यहां पे देखेंगे अफजल, देखिए यहां पे ए फ है, तो नाम जब आप किसी का लिखेंगे तो वहां पे जो है ना फ का पीएच मत लिखिएगा, ठीक है ना।
क्या होता है कि जब यहां पे जो है ना आप नाम, यहां पे जब किसी आदमी का नाम लिखेंगे, जैसे यहां पे देखिए अफजल, ठीक है ना, अफजल, तो क्या है कि ए अगर इसको देखा जाए सही मायने में तो इस तरह से अफजल, ठीक है ना, अफजल, ये अफजल हो गया ना, ठीक है। लेकिन जब आप नाम लिखेंगे ना तो इस फ के जगह पे आप इस फ का जो इंग्लिश होता है ना इस तरह होता है, पहले तो PH अगर हिंदी में नाम लिखना सीख रहे हैं तो, और इसका F भी होता है, तो इसका जो है नाम AFJAL। कितना आदमी इस तरह से लिखता है अपना नाम अफजल, ठीक है ना। तो आप जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है ना। या आप इस तरह से लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखिएगा, इस तरह से लिख रहे हैं तो इस तरह से, इस तरह से, यानी ज का नो है जे भी होता है और जेड भी होता है, ठीक है ना। तो आइए यहां पे फिलहाल हम लोग जो है ना यहां पे हम लोग देखते हैं अफजल, तो ए का अ, फ का एफ, अफजल, तो यहां पे जेड नहीं हम जे लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपके नाम में जेड आता है तो आप यहां पे जेड भी लगा लीजिएगा जे के जगह पे, ठीक है ना, अफजल, ठीक है। नभचर, तो नभ का देखिए NABH, नभचर, यहां पे चर देखिए CHAR, क्या हो गया, नभचर। चलिए आगे हम और भी शब्दों को जो है ना लिखना सीखते हैं। जैसे यहां पे देखिए बकबक, तो बकबक देखिए BAK, बक बक, तो BAK, बकबक, यानी एक ही शब्द को दो बार लिखा गया है ना, बक बक, तभी एक साथ बना है बकबक। तनमन, देखिए यहां पे TAN, तन मन, MAN, क्या हो गया, तनमन। अब यहां पे देखिए दशरथ, दशरथ, DASH, दशरथ, RATH, क्या हो गया, दशरथ। जनपद, देखिए यहां पे JAN, जनपद, PAD, क्या हो गया, जनपद, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए अड़चन, तो ड का क्या होता है, D, अड़चन, CHAN, अड़चन। मसलन, देखिए यहां पे MAS, मसलन, LAN, क्या हो गया, मसलन। अदरक, देखिए यहां पे अदरक है तो AD, अदरक, RAK, अदरक, ठीक है। अब यहां पे देखिए धड़कन, तो धड़कन देखिए कैसे लिखेंगे, DH, यहां पे जो है ना DHA, KAN, क्या हो गया, धड़कन। अब यहां पे देखिए उपवन, तो उप, अब व का V भी होता है और W भी होता है, तो दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पे हम W लिखते हैं उपवन, या आप V भी लिखे रहेंगे तो सही हो जाएगा। बरगद, तो BAR, बरगद, GAD से द, बरगद। मखमल, देखिए यहां पे MAKH, मखमल, MAL, क्या हो गया, मखमल। मंचन, MAN, मंचन, CHAN, मंचन। हजरत, देखिए यहां पे HAZ, हजरत, ठीक है ना, हजरत, इस तरह से भी लिखा जाता है हजरत, हजरत, ठीक है ना। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए यहां पे जिसे HAJ, हजरत, हजरत, ठीक है ना, जेड भी आप यहां पे लिख सकते हैं, सही हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं नफरत, तो क्या होगा, NA, नफ, यहां पे PH होगा, नफरत, RAT, क्या हो गया, नफरत। तो इस तरह से जो है आप 4 अक्षर वाले हिंदी के शब्द और नामों को जो है ना आप इंग्लिश में लिखिएगा। अब आपका ये सवाल है कि आप इंग्लिश तो लिखना सीख गए इसका, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखा रहेगा तो इसका आप उच्चारण कैसे करेंगे। तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि इसका इंग्लिश में उच्चारण कैसे आप करेंगे। जैसे यहां पे देखिए DHADKAN है, तो अब देखिए DHAD से क्या होता है, धड़, KAN से क्या होता है, कन। अब इस D से द भी होता है
होता है ना, होता है, द भी होता है। तो यहां पे धड़कन नहीं होता है, DH से ढ भी होता है, ध भी होता है, तो धड़कन नहीं होगा। आप सही से उच्चारण कीजिएगा कि इसका एक्चुअली में जो है ना, ये सही में इसका उच्चारण क्या हो रहा है। जैसे यहां पे धड़कन, तो यहां पे धड़कन ही होगा। अब देखिए UP, WAN, यूपी से क्या होगा, उपवन, WAN से क्या होगा, वन, उपवान नहीं होगा, उपवान क्या होगा, उपवन। बर, अब देखिए यहां पे BAR क्या होगा, बर, GAD, गद, गढ़ नहीं होगा, बरगढ़, बरगढ़ नहीं होता है, इससे डी का ड उच्चारण नहीं होगा, दो उच्चारण होगा, बरगद। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए MAKH, मख, MAL, मल, मखमल। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, MAN से मन, CHAN से चन, क्या पढ़ेंगे आप इसको, मंचन। हजरत, इसी तरह से नफरत। ठीक है, यहां पे देखिए अदरक, AD, अदरक, अदरक, अदरक मत पढ़िएगा इसको, ठीक है ना। मसलन, अड़चन, जनपद, दशरथ, तनमन, बकबक। ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं आगे, यहां पे हम लोग पढ़े थे और, ठीक है, नभचर, अफजल, सरहद, मलमल, अजगर, सरपट, कटहल, झटपट, हलचल, भटकल, सरगम, अनपढ़, असलम, शबनम। तो ये रहा इंग्लिश से आप उसका उच्चारण करके पढ़ना। तो हमने तो यहाँ पे शुरू में जो हमने बताया था आपको एक एक अक्षरों को तोड़ करके इंग्लिश में उसको पढ़ना, तो उस तरह से जो है ना आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान रखेंगे उच्चारण पे, तो ये जो है ना आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के इस 4 अक्षर वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखने के क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश में नाम और हिंदी के शब्दों को जो है ना इंग्लिश में लिखते रहेंगे। और साथ में अगर इसको कंप्लीट करते हैं ना पूरा, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज या फेसबुक पे आप पोस्ट भी लिखना सीख जाएंगे।